वेलकम टू बैंकिंग विद सूप सर। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, 5 से 7 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्या लिखा है? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर लिविंग इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स, नेमली ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी ई बिल्डिंग। द पोजिशंस ऑफ द अपार्टमेंट्स आर शोन इन द बिलो डायग्राम। ओनली वन पर्सन लिव इन द वन अपार्टमेंट। ठीक है, हर एक अपार्टमेंट में एक एक पर्सन होगा। ऑल द अपार्टमेंट्स आर ऑफ द सेम साइज। सम ऑफ द अपार्टमेंट्स में बी वैकेंट, कुछ वैकेंट भी हो सकता है। ओके, तो अब चलिए कंडीशंस को नोट करते हैं। तो क्या है? सबसे पहले देयर इज वन अपार्टमेंट बिटवीन द अपार्टमेंट्स इन व्हिच एस एंड पी आर लिविंग। तो एस और पी का जो अपार्टमेंट है उसके बीच एक अपार्टमेंट होगा, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब अगर एस यहां होगा तो एक छोड़ के पी यहां भी हो सकता है, एस यहां होगा तो एक छोड़ के पी यहां भी हो सकता है। चलो, उसके बाद क्या है? क्यूज अपार्टमेंट इज टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यूज अपार्टमेंट। तो क्यू का जो अपार्टमेंट है वो डब्ल्यू का एकदम वेस्ट में है। टीज अपार्टमेंट इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पीज अपार्टमेंट। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से। तो टी का जो अपार्टमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी का अपार्टमेंट। ओके, टी का अपार्टमेंट जो है इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पीज अपार्टमेंट एंड ऑल्सो टू द साउथ वेस्ट ऑफ डब्ल्यूज अपार्टमेंट। साउथ वेस्ट किस तरफ है? साउथ वेस्ट है इस तरफ। मतलब टी का जो अपार्टमेंट है और डब्ल्यू का अपार्टमेंट का साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है, एस लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट इन व्हिच क्यू लिव्स। तो एस और क्यू सेम अपार्टमेंट, तो एक बॉक्स में रख देते हैं, इसका मतलब सेम अपार्टमेंट में होगा। यू हु लिव्स ऑन द फ्लोर व्हिच इज जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच क्यू लिव्स। तो क्यू का इमीडिएट नीचे वाला फ्लोर में होगा यू। ओके, वाज नीदर इन द सेम अपार्टमेंट विथ क्यू। अच्छा, बट दोनों सेम अपार्टमेंट में नहीं होगा, डिफरेंट अपार्टमेंट में होगा। डिफरेंट अपार्टमेंट। नॉट टू द साउथ ऑफ आर्स अपार्टमेंट। ओके, अब यू जो है वो आर का साउथ में भी नहीं है। ठीक है, देयर इज वन अपार्टमेंट बिटवीन द अपार्टमेंट्स इन व्हिच आर एंड वी आर लिविंग। ठीक है, आर और वी का जो अपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बीच एक अपार्टमेंट होगा हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है? W lives 2 floors above P in the same apartment. W lives 2 floors above, मतलब बीच में एक फ्लोर होगा, in the same apartments. Okay, but not the topmost floor. But है तो किसके बारे में बोला जा रहा है? W के बारे में। तो W जो है टॉप मोस्ट फ्लोर में नहीं होगा। ओके, R lives on the top most floor. अच्छा, R जो है टॉप फ्लोर में आएगा। ठीक है, इन वन ऑफ द अपार्टमेंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी अपार्टमेंट। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ, मतलब आर जो है टी का नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, टी एंड भी डू नॉट लिव इन द सेम अपार्टमेंट। तो टी और भी जो है दोनों डिफरेंट अपार्टमेंट। ओके, अच्छा, डिफरेंट अपार्टमेंट इन व्हिच क्यू लिव्स। टी और भी जो है डिफरेंट अपार्टमेंट फ्रॉम क्यू। मतलब क्यू जिस अपार्टमेंट में होगा उसमें ना तो टी आएगा ना तो भी। अब इसको कहां से स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट करें? एस और पी को कहां रख सकते हैं? चलो इसको देखते हैं। डब्ल्यू जो है इसको सेट कर सकते हैं। डब्ल्यू जो है टॉप में नहीं आएगा। ठीक है, और पी एक छोड़ के डब्ल्यू आना है, तो यहां नहीं आ सकता। यहां दो जगह है तो यहां नहीं आ सकता। यहां देखो, यहां पी को रखेंगे, एक छोड़ के डब्ल्यू अगर यहां रखेंगे डब्ल्यू टॉप में हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो यहां पी को रखेंगे तो यहां हो जाएगा डब्ल्यू, या तो यहां पी को रखेंगे यहां हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू टॉप में नहीं आएगा।
अब देखो W के वेस्ट में होगा Q, अगर W को यहां रखेंगे, W के वेस्ट में Q रखने का जगह नहीं होगा, तो ये कंफर्म हो गया P यहां, तो एक छोड़ के ऊपर में W यहां। ओके चलो, अब W के वेस्ट में Q, तो Q यहां भी आ सकता है, Q यहां भी आ सकता है। ओके अब P और S के बीच एक अपार्टमेंट, P एक छोड़ के S जगह नहीं है, P एक छोड़ के S यहां आ सकता है, या फिर P एक छोड़ के S यहां आ सकता है, लेकिन S और Q सेम अपार्टमेंट में होगा, इसलिए बॉक्स में रखे थे। तो P एक छोड़ के S यहां आ जाएगा, तो फिर Q यहां आ नहीं सकता, ठीक है ना, तो फिर Q यहां आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब क्या है, P का नॉर्थ वेस्ट में होगा T और W का साउथ वेस्ट, मतलब ऐसे जगह पे होगा, ऐसे जगह पे होगा, ठीक है ना, बट T जो है Q से अलग अपार्टमेंट में होगा, मतलब T यहां आ नहीं सकता, तो कंफर्म T आ जाएगा यहां। ओके T आ जाएगा यहां। अब क्या होगा, देखो, अब अच्छा R कहां होगा, R जो होगा T का नॉर्थ ईस्ट में होगा। T अगर यहां है, उसका नॉर्थ ईस्ट तो एक ही बचा है ना, यहां आ जाएगा R, क्योंकि R जो है टॉप मोस्ट फ्लोर में भी होगा, तो T उसके नॉर्थ ईस्ट में आ गया R टॉप मोस्ट फ्लोर में, और कोई जगह ही नहीं बचा। चलो, और अब देखो Q का इमीडिएट नीचे होगा U, बट डिफरेंट अपार्टमेंट में होगा। Q का इमीडिएट नीचे वाला फ्लोर में होगा, अगर Q सेकंड फ्लोर में है तो U फर्स्ट फ्लोर में आ जाएगा, लेकिन U के नीचे तो होगा नहीं, U यहां Q के नीचे होगा नहीं, और यहां पे देखो R के साउथ में भी, मतलब R के नीचे भी U नहीं होगा, तो R के नीचे U यहां नहीं हो सकता, तो Q का इमीडिएट नीचे वाला फ्लोर यहां आ जाएगा U। ओके क्लियर। चलो, अब क्या बचा है, अब बचा है भी जो है Q से डिफरेंट अपार्टमेंट पे होगा, और R एक छोड़ के भी आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली, मतलब अगर ऐसा है A B C, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो A B C D E, 5 अपार्टमेंट में है, 5 अपार्टमेंट है यहां, अगर R यहां पे C पे है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब एक छोड़ के या तो R आएगा E अपार्टमेंट में, नहीं तो A अपार्टमेंट में, बट ऐसा नहीं कि मतलब सेम फ्लोर में होगा, अगर R C में है तो एक अपार्टमेंट छोड़ के, मतलब B अपार्टमेंट छोड़ के A अपार्टमेंट में आएगा कौन, आएगा भी, लेकिन फ्लोर किसी भी फ्लोर में हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोर के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बोला, बस बोला हॉरिजॉन्टली अगर जाएंगे तो बस एक अपार्टमेंट छोड़ के दूसरा अपार्टमेंट में होगा, बट कौन से फ्लोर में होगा वो नहीं बताया गया है, ठीक है। देखो, या फिर C जो है D अपार्टमेंट छोड़ के E में भी आ सकता है। चलो, बट यहां पे बोला है कि भी जो है Q से डिफरेंट अपार्टमेंट में है, तो R एक अपार्टमेंट छोड़ के यहां पे भी को रख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि Q यहां है, तो R एक अपार्टमेंट छोड़ के यहां आ जाएगा भी। लो, पूरा सेट हो गया, और कुछ बचा है, और कुछ बचा नहीं है, सब हो गया। चलो, सब बैठ गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हो, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, और कमेंट पे बताइए, और क्या पढ़ना चाहते हैं, तो रेगुलर हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, प्रीलिम्स लेवल पे हो या मेंस लेवल पे। ओके, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, चलिए।